दोस्तों, स्वागत है आज के इस रोमांचक मुकाबले में। माहौल पूरी तरह बिजली सा झनझना रहा है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, दर्शक झंडे लहरा रहे हैं, चेहरे पर उम्मीद और दिलों में उत्साह। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं और ये मुकाबला सिर्फ मैच नहीं, इज्जत का सवाल है। भीड़ का शोर ऐसा कि कमेंट्री बॉक्स की खिड़कियां तक हल्के हल्के कंपा रही हैं। टॉस हुआ, सिक्का उछला और किस्मत ने मुस्कान दी ऑस्ट्रेलिया को। मिचेल मार्श ने बिना देर किए गेंदबाजी का फैसला किया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आया, जैसे पहले ही ओवर से खेल को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हों। भारतीय डगआउट में भी शांति थी। यह शांति तैयारी की थी, भरोसे की थी। मैदान पर आते हैं हमारे भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों युवा, दोनों प्रतिभावान और दोनों ही आज मैदान पर कहानी लिखने की क्षमता रखते हैं। पहला ओवर, गेंद हाथ में जेसन बेहरेंडोर्फ। पहली गेंद, और क्या खूबसूरती! बल्ले और गेंद के बीच की मीठी ध्वनि जैसे संगीत। गेंद हवा को चीरती हुई पॉइंट के ऊपर से निकल गई और चौका। स्टेडियम एकदम फट पड़ा। भारत भारत भारत! गिल का अंदाज शांत, नियंत्रित, जैसे वो हर गेंद से बात कर रहे हों। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा, आग की तरह। उनकी बैट स्विंग, कदमों की चाल और शरीर का संतुलन बताता है वो सिर्फ रन नहीं, मैच का रुख बदलने आए हैं। पावर प्ले के पहले 6 ओवर मानो जादू थे। गेंदबाजी बदलती रही। एलिस आए, रिचर्डसन आए, स्टोइनिस आए, पर भारतीय जोड़ी ने किसी को जमने ही नहीं दिया। अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से एक ऐसा शॉट मारा कि गेंद और फील्डर दोनों ने हार मान ली। वहीं गिल एकदम दरियाई बहाव की तरह एक एक रन निकालते हुए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हाँ, यही है जोड़ी का कमाल, एक आक्रामक, एक स्थिर। पावर प्ले खत्म। भारत 6 ओवर में 39 रन बिना किसी नुकसान के। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, हवा में तिरंगे लहरा रहे थे, जैसे यह मैच नहीं, त्योहार हो। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में असली कहानी वहीं शुरू होती है जहां लगने लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है। 7वें ओवर की दूसरी गेंद, थोड़ी अतिरिक्त उछाल, थोड़ी सी तेजी और पहनाम। अभिषेक शर्मा का बल्ला थोड़ा पीछे रह गया। गेंद ने किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अभिषेक शर्मा 28 रन, आउट। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। पर तभी तालियों की आवाज गूंजी, क्योंकि हर कोई जानता था उनकी यह पारी भारत को मजबूत शुरुआत दे गई। दोस्तों, अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आते हैं नए बल्लेबाज शिवम दुबे। लंबा कद, शांत चेहरा, लेकिन अंदर पूरा तूफान। दर्शकों की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं, क्योंकि भारत ने शानदार शुरुआत की थी और अब उसे उसी लय को बनाए रखना था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने मौके को सूंघ लिया था। जैसे ही अभिषेक आउट हुए, फील्ड में ऊर्जा बदल गई। गेंदबाजी की लाइन टाइट हो गई, फील्डर नजदीक खड़े होने लगे, जैसे शिकार को घेर लिया हो। दूसरी ओर शुभमन गिल एकदम संयमित। उनका बल्ला मानो कह रहा था, घबराने की जरूरत नहीं, यह खेल हम संभाल लेंगे। 7वां और 8वां ओवर, दोनों बल्लेबाज ने सिंगल डबल लेते हुए रन जोड़ते रहे। गिल की बल्लेबाजी में क्लास का एहसास और दुबे की टाइमिंग में सुंदरता दिखने लगी। दुबले ने एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाया। गेंद हवा में, सबकी नजरें उस पर टिकी और सीधे सीमा रेखा के बाहर छक्का। पूरा स्टेडियम फिर से आग की तरह दहक उठा। शिवम शिवम शिवम! लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी छोटी टीम नहीं। मैदान पर आता है नाथन एलिस, चालाक गेंदबाज, जो बल्लेबाज को उसकी मजबूत गेंद पर भी धोखा दे दे। एलिस ने एक ऑफ कटर फेंकी। दुबले आगे बढ़कर शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले से थोड़ा पहले रह गई। हल्का सा टॉपेज और गेंद उड़ती हुई पॉइंट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में। शिवम दुबे 22 रन बनाकर आउट। भारत का स्कोर 75 रन पर 2 विकेट। और अब मैच का माहौल फिर से तनाव में। गिल अब और जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं। उनका बैटिंग फुटवर्क ऐसे चल रहा था जैसे कोई कलाकार मंच पर नृत्य कर रहा हो। धीमी गेंद, टच के साथ लेट कट, 4 रन। दर्शक फिर खड़े, तालियां फिर गूंजती हुई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं। ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। मैदान पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। हाँ, वही सूर्य जिसकी बैटिंग को देखते ही गेंदबाज की धड़कन तेज हो जाती है। उनके आते ही फील्ड बदली, स्लिप हटाई गई, फील्डर पीछे धकेले गए, क्योंकि सब जानते थे यह आदमी समय नहीं लेता। यह आदमी ताल में आ जाता है और फिर गेंद को मैदान से बाहर भेज देता है। और हुआ भी वही। पहली ही ओवर में सूर्य ने एक बैकफुट पंच खेला। गेंद पॉइंट और कवर के बीच से निकलती हुई, इतनी सुंदर टाइमिंग की फील्डर ने बस पीछा किया पर पकड़ नहीं पाए। 4 रन। अगली गेंद,
सूर्य बैकफुट पर गए, गेंद लेट हुई और उन्होंने गेंद को तीसरे आदमी के ऊपर से उठाकर खेल दिया। दोनों हाथ उठाने वाले शॉट, फिर से चौका। भीड़ का शोर अब आसमान पर, सूर्या सूर्या सूर्या। भारत की पारी फिर तेज होने लगी थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में हर बढ़त के पीछे छिपा होता है एक मोड़, और वह मोड़ आने वाला था। दोस्तों, भारत की पारी अपने उफान पर थी। सूर्य कुमार यादव ने आते ही मैच की लय बदल दी थी। उनकी बैटिंग सिर्फ रन नहीं, एक एहसास है। ऐसा लगता है जैसे वह गेंद को सिर्फ खेलते नहीं, उससे बातचीत करते हों। पर ठीक वहीं जहां भीड़ अपनी ऊंची आवाजों में डूब रही थी, क्रिकेट ने अपनी पुरानी कहानी याद दिला दी। हर उछाल के बाद गिरावट आती है। 11वां ओवर, गेंदबाज नाथन एलिस। सूर्या तैयार, गिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर। एलिस दौड़ते हैं, लेंथ गेंद। सूर्य ने कदम आगे बढ़ाया, शॉट हवा में उठा, पॉइंट की ओर। गेंद बहुत ऊंची, फील्डर नीचे खड़ा, और कैच। सूर्य कुमार यादव आउट। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए जैसे जम गया। सूर्य ने 20 रन बनाए, कम गेंदों में लेकिन असरदार। वह शांत चेहरा लिए पवेलियन की ओर बढ़ते हैं। भीड़ तालियां बजाती है, सम्मान, क्योंकि क्लास को हराया नहीं जाता, बस रोका जाता है। भारत का स्कोर 84 रन पर 3 विकेट। अब मैदान पर आते हैं श्रेयस अय्यर। उनकी बैटिंग में एक अलग सा आत्मविश्वास होता है, पर सामने गेंदबाज अब लय पकड़ चुके थे। गति और लाइन दोनों में शार्पनेस थी। 12वें और 13वें ओवर में रन बनाना मुश्किल हो गया। फील्डर अंदर आ चुके थे, गैप छोटे, दबाव बढ़ा। गिल ने कोशिश की, धीमी गेंद को आगे बढ़कर उन्होंने कवर के ऊपर मारने की सोची, पर गेंद थोड़ा रुक कर आई, टाइमिंग गड़बड़ा गई, सीधा हवा में। और यह क्या, शुभमन गिल भी आउट। 29 गेंदें, 46 रन, एक संभालने वाली क्लास से भरी पारी का अंत। अब स्कोर 87 रन पर 4 विकेट। भीड़ शांत, भारत पर दबाव, ऑस्ट्रेलिया की वापसी। श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। लेग साइड पर खेलने की कोशिश में गेंद ने पैड छुआ और सीधे स्टंप उखड़ गए। 3 ओवरों में भारत ने 3 विकेट गंवा दिए। स्कोर 110 पर 5 विकेट। डगआउट में हलचल। कप्तान और कोच संकेत भेजते हुए, पैनिक मत करो, धैर्य, धीरज, मौके का इंतजार। और फिर मैदान पर आते हैं अक्षर पटेल। दोस्तों, अक्षर नाम सुनते ही लोग सिर्फ गेंदबाजी सोचते हैं, लेकिन आज इस मैदान पर उनका काम था पारी को बचाना और अंत में आग लगाना। पहली ही गेंद उन्होंने क्रीज के अंदर टिककर, गेंद की लाइन पड़ी, कोई जोखिम नहीं, सिंगल लिया। स्टेडियम ने समझ लिया यह खिलाड़ी सोच समझकर खेलता है। दूसरी ओर बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर, शांत स्वभाव, टेक्निक में निखार। भारत अब 2 रन 3 रन एक सिंगल से रफ्तार को फिर बनाने लगा। दबाव कम हुआ, स्ट्राइक रोटेशन सही हुआ, और फिर 17वें ओवर की आखिरी गेंद अक्षर पटेल ने कदम बाहर निकाला, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उठाया और गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में, छक्का। भीड़ फिर चिल्लाई, अक्षर अक्षर अक्षर। भारत की पारी फिर जीवित और मैच में रोमांच फिर लौटा। और अब दोस्तों, भारत द्वारा बनाए गए 167 रन का पीछा करने मैदान पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ओपनर मैथ्यू शॉट और कप्तान मिचेल मार्श। पिच पर हल्की नमी, गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद, लेकिन शॉट के इरादे बिल्कुल साफ। पहली ही गेंद अर्शदीप सिंह दौड़ते हुए आए, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और शॉट ने बल्ला हवा में लहराया। गेंद पॉइंट के ऊपर से तेजी से निकल गई, चौका। भीड़ शांत, ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया वो पीछे हटने वाले नहीं। दूसरे ओवर में आते हैं जसप्रीत बुमराह। भारत की धड़कन, शांत आंखें, घातक योजना। मार्श तैयार, बुमराह ने गेंद फेंकी, लेंथ गेंद ऑफ पर। मार्श ने हल्का सा बैकफुट शॉट खेला, गेंद सीधी बाउंड्री की ओर, फिर चौका। 2 ओवर 11 रन बिना विकेट। ऑस्ट्रेलिया मजबूत शुरुआत। लेकिन दोस्तों, यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। खेल पलटता है, सही गेंद, सही फील्ड, सही दिमाग से। चौथे ओवर में गेंद हाथ में आती है। वरुण चक्रवर्ती, रहस्यमयी स्पिनर, गेंद हाथ से निकलती है और बैट्समैन को समझ में नहीं आता ये अंदर आएगी या बाहर जाएगी। शॉट ने शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद ने हल्का सा स्पिन लिया। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, अंपायर की उंगली ऊपर। पहला झटका, ऑस्ट्रेलिया 37 पर 1। स्टेडियम में आवाज, ये इंडिया की वापसी शुरू। इसके बाद आते हैं जोश इंग्लिस, तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी। बुमराह के ओवर में उन्होंने कुछ चौके लगाए, पावर प्ले खत्म। 48 पर 1, मैच संतुलन में। फिर आते हैं अक्षर पटेल। जी हां, वही अक्षर जिन्होंने बल्ले से भी योगदान दिया था। 7वां ओवर, धीमी गेंद, बिल्कुल सही लाइन। इंग्लिस ने बड़े शॉट की कोशिश की, गेंद ने गेट से रास्ता बनाया और सीधे स्टंप पर। इंग्लिस आउट।
ऑस्ट्रेलिया 67 पर 2। मैदान की हवा बदल चुकी थी, दबाव बढ़ा और दबाव का सबसे बड़ा दुश्मन है गलत शॉट। मिचेल मार्श ने लेग साइड में बड़ा शॉट खेला, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर अर्शदीप दौड़ते हुए डाइव लगाकर शानदार कैच, कप्तान आउट, 30 रन। ऑस्ट्रेलिया 97 पर 3। अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में। इसके बाद टीम डेविड और फिलिप ने कोशिश की, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने जाल ऐसा बुना कि रन मिल ही नहीं रहे थे। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता तो रहा, लेकिन लक्ष्य दूर होता गया। अंत में भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। दर्शक चिल्ला रहे, तिरंगे लहरा रहे, खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे। लेकिन दोस्तों, सबसे यादगार पल आया मैच के बाद। प्रेजेंटेशन में मिचेल मार्श आते हैं, चेहरे पर हार की निराशा नहीं, बल्कि खेल के प्रति सम्मान। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले भारत को बधाई, उन्होंने हर विभाग में हमसे बेहतर खेला। ऐसी टीम के खिलाफ जीतने के लिए बहुत बहुत बेहतरीन होना पड़ता है। आज भारत ने हमें दिखा दिया कि वे क्यों दुनिया की सबसे मजबूत T20 टीमों में से एक हैं।